आगे देखेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। कि लोगों का यह मानना है कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि व्यक्ति विशेष के ऊपर बाहर का कोई अन्य दबाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तभी वो स्वतंत्रता कहलाएगी। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आजादी होनी चाहिए। व्यक्ति को अगर कहीं दबा दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि वह जो सरकारी नियंत्रण बने हुए हैं या जो नियम बने हुए हैं उसी में रह के कोई भी काम करने का कदम उठाएगा तो वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। इसलिए उसको अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे देखिए कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति पर न्यायोचित प्रतिबंधों का होना चाहिए। न्यायोचित यानी जो हमारे संविधान में या सरकार के द्वारा जो भी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाया गया है, जो कि कानून में लिखा हुआ है, वही नियंत्रण या वही उसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरे रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को करने योग्य कार्य की आजादी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो उसका मन चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, वो काम करने की उसको क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। वह खुली मानसिकता से अपना खुद का विकास कर सके, कोई भी कार्य क्षेत्र में जाकर कार्य कर सके। स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर सकता है। कह रहे हैं व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता मिलेगी तो उसके अंदर जो भी क्या है, गुण है, उसकी कोई भी प्रतिभा है, उसका वह क्या करेगा, बिना दबाव के और खुलकर उसका उपयोग करके कोई भी रचनात्मक क्रिया है वो कर सकेगा, उसकी अपनी क्षमता का विकास कर सकेगा। रचनात्मक का मतलब है कि मान लीजिए उस व्यक्ति में योग्यता है किसी कार्य का निर्माण करने की या कोई एक नई वस्तु बनाने की, तो वह उस क्षमता का वहां पर उपयोग करके और क्या करेगा, उसका विकास यानी उसको रचनात्मक रूप में लाकर दिखाने की क्षमता रखेगा। तो ये व्यक्ति के ऊपर क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। लिबर्टी शब्द है वो किससे बना? लिबर्टी शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फ्री या मुक्त। व्यक्ति और समाज को क्या है, बंधनों से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, तो उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का ज्यादा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस पाठ में अपन जो पढ़ रहे हैं आगे किस पर पढ़ेंगे, देखिए स्वतंत्रता क्या है ये अपना हो चुका है। इसके बाद में प्रतिबंधों के स्रोत, जो समाज में, एक देश में, राज्य में एक व्यक्ति के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो प्रतिबंधों के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्या है या क्यों है, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति पर या समाज के ऊपर प्रतिबंध क्यों होने चाहिए, क्या जरूरी है प्रतिबंध होना, और अगर प्रतिबंध नहीं होंगे, नियंत्रण नहीं होगा तो कैसी कैसी स्थिति का वातावरण बन जाएगा। फिर आगे है हानि का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। सकारात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, एक है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। इसका भी अपन अध्ययन करेंगे। और बाद में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है व्यक्ति को अपने भाव प्रकट करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन सब के बारे में अपन क्या है इस पाठ में अध्ययन करेंगे। अब अपन आगे अध्ययन करेंगे प्रतिबंधों के स्रोत। तो वो कौन से स्रोत है जो व्यक्ति के ऊपर, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब ये बात तो हम स्वीकार करते हैं कि प्रतिबंध तो हमारे ऊपर होंगे ही और उनको हमें स्वीकार भी करना होगा। हम ये समझें कि प्रतिबंध कहाँ से आते हैं, कौन इन प्रतिबंधों को लगाते हैं, या व्यक्ति उन प्रतिबंधों को किसी सीमा तक अपनाएगा या उसके ऊपर लागू किए जाएंगे, या फिर हम ये कहते हैं कि ऐसे कौन से प्रतिबंध हैं जो व्यक्ति को ज्यादा दबाने का प्रयास करता है, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात करता है और वह व्यक्ति कब उन प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज भी उठा सकता है। इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है अपना कि प्रतिबंध बाहरी नियंत्रण से लगाए जा सकते हैं। हमारा समाज या कोई समुदाय या संगठन जो कि क्या करता है, प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है और व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, ताकि हम समाज में क्या करें, एक नियंत्रित रूप से, व्यवस्थित रूप से अपने समाज में रहें, हम उसका उल्लंघन ना करें। फिर दूसरा है प्रतिबंध बलपूर्वक या शासन द्वारा कानून बनाकर
कोई देश है जिसमें कि सैनिक शासन है, उन देशों में जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो बलपूर्वक लगाए जाते हैं। वहां पर व्यक्तियों के साथ में वहां की सरकार क्या करती है, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहती है वैसा करवाती है, वैसा ही उनको मानना पड़ता है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार जिस देश में है वहां पर जो कानून या प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो न्यायोचित लगाए जाएंगे। तो जैसे जिस देश में सरकार है उस देश में वैसा ही क्या है, सरकार क्या करेगी, व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के कानून या नियम बनाएगी। अगला है सामाजिक असमानता के कारण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। आज कह रहे हैं हम आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारे समाज में आज भी क्या है, सामाजिक असमानता व्याप्त है। आज भी हम समाज में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या देखते हैं, प्रतिबंध है। एक जाति के नाम पे हम किसी को बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं और उनको आज भी आगे आने के मौके नहीं मिले हैं, या ऐसे कुछ हम महिलाओं में भी भेदभावना करते हैं कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में आज भी आगे आने से रोक दिया जाता है। तो हमारा समाज है वो भी एक तरह से क्या करता है, प्रतिबंध करता है, जो कि क्या है, न्याय में नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है आर्थिक असमानता भी स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है। समाज में सभी लोग एक समान नहीं होते। एक वर्ग ऐसा होता है जिसके पास काफी पूंजी है, धनी वर्ग है, आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास क्या है, दो वक्त की रोटी का भी साधन नहीं है। वो इतना गरीब है कि उसको स्वतंत्रता तो बाद में दिखाई देगी, सबसे पहले तो वो किससे लड़ाई लड़ेगा, अपनी दो वक्त की रोटी की लड़ाई लड़ेगा, पेट भरने की सोचेगा। तब वह किसी के लिए अगर काम करने के लिए जाएगा तो अगर उस व्यक्ति के द्वारा उसका शोषण भी हो रहा है तो भी वह नहीं समझ पाएगा कि उसकी स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं अभी भी हमारे समाज में ऐसा जो वर्ग है वो अभी भी पनप रहा है। फिर है लोकतांत्रिक सरकार में केवल न्यायोचित प्रतिबंध ही लगाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस भी देश में लोकतांत्रिक सरकार है उस सरकार या उस देश में वहाँ की जनता के ऊपर या उस देश में जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो न्यायोचित लगाए जाएंगे। वह देश की सरकार अपने देश के सभी वर्गों को एक समान, एक दृष्टि से साथ में लेकर चलती हुई उन प्रतिबंधों की व्यवस्था करेगी और सभी के पास समान अवसर उपलब्ध हो जाए और वो अपनी योग्यता, गुणवत्ता को क्या कर सके, उसको निखार सके, उसको आगे विकसित कर सके। ऐसे प्रतिबंधों को वो क्या करेगा, ऐसे प्रतिबंधों का वो निर्माण करेगा। तो ये है हमारे प्रतिबंधों के स्रोत। अब आगे है कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। प्रतिबंधों की आवश्यकता के लिए कह रहे हैं कि हम कौन से प्रतिबंध माने, या तो हमारे ऊपर कोई सरकार प्रतिबंध लगा रही है, या कभी हमारे ऊपर समाज प्रतिबंध लगाता है, या कोई कानून प्रतिबंध लगाता है। हम कौन से प्रतिबंध हैं जिनको स्वीकार करें और कौन से ऐसे प्रतिबंध हैं जो कि हमें खुली आज़ादी भी प्रदान करते हैं। और इसके बारे में अपन आगे देखेंगे कि प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति कैसी होगी। जिस समाज पर, जिस देश पर प्रतिबंध नहीं होगा तो वहाँ की स्थिति कैसी होगी। तो ये तो हम मानते हैं कि अगर किसी भी देश में या समाज में प्रतिबंध नहीं होंगे तो वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, और ऐसे समाज में हम देश में रह भी नहीं सकेंगे। वहाँ की अपन कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसी स्थितियां होने के कारण वहाँ का कैसा वातावरण होगा। पहला पॉइंट यही बताता है कि प्रतिबंधों के अभाव में समाज में क्या हो जाएगी, अव्यवस्था ही अव्यवस्था हो जाएगी। कोई किसी नियम में बंधा हुआ ही नहीं होगा, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण ही नहीं होगा, तो समाज नहीं रहेगा, वो समाज कुछ और ही बन के रह जाएगा, और समाज का वातावरण, उस समाज की छवि अलग ही हो जाएगी। इसलिए मैं समाज एक जिसको अपन कहें, जिसको आदर की दृष्टि से देखें, जिस समाज से कोई प्रेरणा ले सके वो समाज वैसा समाज नहीं रहेगा। आगे है सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। हमारे यहाँ पर जो साधन है वो सीमित है। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कहते हैं समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो कि नियमों की पालना करते हुए ही अपना हर काम करते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है, उद्दंडी वर्ग होता है, जो कि किसी को किसी का भय ही नहीं है। तो ऐसे वर्ग को रोकने के लिए हम क्या है, प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है हमारे समाज को या हमारे देश को। इसलिए प्रतिबंध बहुत जरूरी है। आपसी संघर्ष और विवाद बिना प्रतिबंधों के ये बढ़ते ही जाएंगे, इनमें किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, तो समाज का जो वातावरण है, समाज की जो विकास की प्रक्रिया
रूप है वो अलग हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे विवादों को खत्म करने के लिए, संघर्षों को खत्म करने के लिए अगर नियंत्रण नहीं होंगे तो वो बढ़ते ही जाएंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनका भय पैदा करने के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। हिंसा पर नियंत्रण और विवादों के निपटारे के लिए कहते हैं नियंत्रण नहीं होगा तो समाज में हिंसा और विवाद बढ़ते जाएंगे, और अगर इन विवादों और हिंसाओं को खत्म करना है और अगर इनका न्याय करना है तो बिना नियंत्रण के, बिना सीमा के नहीं किया जा सकता। फिर है सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध तो अवश्य ही होना चाहिए। चाहे वह कोई समाज का वर्ग हो, चाहे वह कोई देश हो, चाहे कुछ भी हो, सभी के ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध होना ही चाहिए। तभी उस देश की क्या संविधान है वो व्यवस्थित रूप से क्या कर सकेगा, अपने देश के कार्य को आगे बढ़ाने में नया रूप देगा। इसलिए मनुष्य के लिए या किसी भी देश के लिए प्रतिबंध बहुत ही